नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरज रोटो की व्रत की कथा, उसकी पूजन विधि और उसका महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, गणगौर की पूजा शुरू करने के बाद जब पहला रविवार का दिन आता है, उस दिन सूरज रोटो का व्रत किया जाता है। गेहूं के आटे से 2 रोट बनाते हैं। इसके बीच में छेद करके इसे सेक लेते हैं। इस रोट को हाथ में लेकर सूरज भगवान की कहानी सुनते हैं। इस दिन पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है और वृक्ष के 8 परिक्रमा दी जाती है। अब इसकी पूजन विधि। एक लोटे में जल भर लें। अब इस पर स्वास्तिक बना लें। लोटे को चौकी पर स्थापित करें। कच्चे सूत के 8 तार पर 8 गांठ देकर एक डोरा बनाएं। यह सापंदा का डोरा होता है जो होली के बाद लिया जाता है। यदि आपने यह डोरा लिया है तो पूजा में यही काम में आता है। हाथ में गेहूं के 8 दाने लेकर कहानी सुनें। इसके बाद एक रोट पर रुमाल लपेटकर 12 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय लड़की रोट के छेद में से सूर्य भगवान को देखती है और उसके दूसरे हाथ में कहानी सुने हुए गेहूं के दाने और डोरा होता है। इस पर लड़की की माँ कहानी सुने हुए लोटे के जल को हाथ पर डालती जाती है और माँ 8 बार बोलती है, सूरज भगवान दिखे? बेटी बोलती है, हाँ दिखे। फिर अंत में माँ बोलती है, हे सूरज भगवान कृपा करना। फिर इस रोट को गाय को खिला दिया जाता है। दूसरा रोट लड़की व्रत खोलते समय खाए। इस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब सूरज रोटा की कहानी। 2 माँ बेटी थीं। वह दोनों ही सूर्य भगवान का व्रत किया करती थीं। एक दिन माँ किसी काम से बाहर जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह 2 रोट बना ले। बेटी ने 2 रोट बना लिए। कुछ समय बाद एक साधु भिक्षा के लिए आया। बेटी ने माँ के रोट में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। माँ ने घर आकर देखा कि रोट तो आधा है। उसने बेटी पर बहुत गुस्सा किया। बेटी बोली कि एक साधु भिक्षा के लिए आया था, उसे आधा रोट दे दिया। लेकिन माँ को कुछ समझ में नहीं आया और वह रोट मांगती मांगती पागल हो गई। उसकी माँ को पागल देखकर सभी ने माँ को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उस लड़की के पीहर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसने सूरज भगवान से कहा कि मुझे पीहर दे दो। सूरज भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1.25 पहर का पीहर दिखाएंगे। भगवान ने उसी क्षण जंगल में शहर बसा दिया और माँ, बाप, भाई, भतीजा, धन दौलत सभी कुछ हो गया। जैसे ही 1.25 पैर होने लगा तो बेटी ने कहा कि मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा। तब सूरज भगवान ने कहा, अब तो यहाँ से चलना ही होगा। 1.25 पहर पूरा हो गया। जब वह थोड़ी दूर गई तो उसने देखा कि उसके पाँव में एक जूती नहीं थी। वह जूती लेने वापस गई तो देखा कि उसकी जूती एक पेड़ के नीचे रखी थी। वहाँ शहर और पीहर कुछ भी नहीं था। बेटी ने उस जूती को उठाया और चलने लगी। उसने सूरज भगवान से कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी बूढ़ी माँ पागल हो गई, उसे ठीक कर दो। सूरज भगवान ने उसकी माँ को ठीक कर दिया और उसे भाई, भतीजे, धन दौलत भी दे दिए। हे भगवान, जैसा उस बुढ़िया की बेटी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते कि सुनते कि सारे परिवार को देना। बोलिए सूरज भगवान की जय।